100 दिवसीय टीबी जांच पहचान अभियान के तहत मीडिया कर्मियों के लिए मंगलवार को सीएमओ कार्यालय के सभागार में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विपिन की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्कशॉप के दौरान जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम भारद्वाज भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस वर्कशॉप के माध्यम से 100 दिवसीय अभियान की जाँच प्रक्रिया के परिणाम पर विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान जहाँ टीबी के लक्षण और उनकी पहचान की जानकारी दी गई, तो वहीं संपन्न लोगों से टीबी के मरीजों की मदद के लिए निक्षय मित्र बनने के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास अपना पंजीकरण करवाने का भी आह्वान किया गया। इसकी जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर हरितपुरी ने दी। वर्कशॉप की कोऑर्डिनेशन में स्वास्थ्य विभाग के प्रचार विभाग से दीपक जोशी, छांगाराम और हेल्थ एजुकेटर निर्मला की अहम भूमिका रही। 100 डेज का कैंपेन है। ये 7 दिसंबर को लॉन्च हुआ था और 17 दिसंबर 17 मार्च तक ये चलेगा। इसके अभियान के हम अभी एंड स्टेज में हैं और मीडिया ने हमारे इस अभियान को जो चलाने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है और आने वाले जो हमारे दिन हैं, जो कि अभी एक हफ्ते से भी कम का समय है, तो मैं चाहता हूं कि उन दिनों को भी हम भरपूर यूटिलाइज करें और जो हमारे केसेस जो हैं वो बच गए हैं उनको आइडेंटिफाई करें। मैं बताना चाहूँगा इसका जो मुख्य उद्देश्य जो था हमारा 100 डेज कैंपेन का, वो उन लोगों तक हमें पहुंचना था जो अपने दूर दराज के क्षेत्र में अपने घरों में रह जाते हैं बिना स्वास्थ्य जांच करवाए, जिनको जो टीबी की बीमारी के लक्षण होते हैं या उनको होने की संभावना होती है। मुख्य उद्देश्य उन लोगों तक हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा पहुंचना और उनके घर द्वार पर जाके उनको टीबी के सिम्टम के बारे में बताना, ये और बता के उनकी जो अगर उनको लक्षण पाए जाते हैं उनकी वो जांच करना है। जांच के कई तरीके हैं जो कि अभी पीपीटी में भी आपको बता दिया गया है। इस बीमारी को जो लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक सरकार की तरफ से गाइडलाइन है, जिसमें 16 तरह की जो विभिन्न बीमारियां हैं उन लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जैसे किसी को डायबिटीज़ है, किसी को शुगर है, कोई पहले टीबी की बीमारी से ग्रसित था, किसी की किडनी फेल है, या कोई स्लम एरिया में रहते हैं या 60 साल से ऊपर हैं, या किसी को लीवर की बीमारी है। इस तरह से 16-17 जो कैटेगरीज हैं उन लोगों की जो लाइन लिस्टिंग है उसमें हमारे ज़िला में जो करीब 5,92,000 की जो पॉपुलेशन है उसमें से हमने 79,600 लोगों को इसमें आइडेंटिफाई किया है और उनका जो उनके घर द्वार जाके उनको हमने टीबी के लक्षण के बारे में पूछा है हमारे कार्यकर्ताओं ने, और पूछ के जिसके किसी को खांसी है, किसी को बुखार है, या किसी को वजन में कमी है, या शाम को टेम्परेचर आता है, बुखार उतरता नहीं है, छाती में दर्द है, बलगम में खून आता है, इन लक्षणों की एक पूछताछ करके उनसे उनको आइडेंटिफाई किया है हमने। और उनके जो टेस्ट हैं इस अभियान में जो लोग इन लक्षणों से ग्रसित पाए जाते हैं उनके हम जो टेस्ट हैं नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जहाँ पे एक्सरे की सुविधा उपलब्ध है उसमें हम एक्सरे करवा रहे हैं। और जो लोग एक्सरे में पॉजिटिव आते हैं, जिनको एक्सरे में ये लगता हमें कि इनको टीबी की बीमारी है, तो उनको हम एक नाट टेस्ट होता है, उसको बलगम की जांच द्वारा उनको हम करवा रहे हैं और बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट होता है नाट। उस टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पे अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको हम टीबी का रोगी घोषित करते हैं और उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जो एमटीआर ट्रीटमेंट है उसमें जो है शॉर्टर ड्रग रेजिमन जो है डीआरटीबी पेशेंट्स के लिए वो आ चुकी है, जिसमें जो ट्रीटमेंट का जो अवधि है वो 6 महीने से 3 महीने तक की होती है, जिसमें 4 दवाइयाँ मुख्य तौर पर चलती है 6 महीने के लिए, जिसमें बेटाकुलिन है, पैरोटोनिट है और साथ में मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है और लिनेजोलिट है।
तो अब जैसे पहले की तरह होता था कि जो बिगड़ी हुई टीबी वाले जो रोगी हैं उनको 18-18 महीने या 2-2 साल, और इवन पहले तो इंजेक्शन्स भी दिन के मतलब 8-8 10-10 इंजेक्शन उनको लगाने पड़ते थे एडमिट करके DRTB सेंटर में। तो अब वैसा कुछ भी नहीं है। अब जिनकी बिगड़ी हुई खांसी है तो उनके लिए भी जो है ये बीपाल रजीम जो है वो आ चुका है, जो कि अब हमारे हर स्वास्थ्य जो केंद्र है वहाँ पर उपलब्ध है। और उसकी अभी हमने प्रशिक्षण भी है, आने वाले 1 से 2 हफ्ते में पूरे जिला भर के स्टाफ जिसमें मेडिकल ऑफिसर्स, फार्मासिस्ट और CHOs को उसका प्रशिक्षण देना है, और उसके बाद इसको जो है 100% इम्प्लीमेंट कर देना है DRTB पेशेंट्स को। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी प्रेजेंटली हमारे यहाँ जिला में 18 DRTB के पेशेंट जो हैं वो उपचारधीन भी हैं।